बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सौरमंडल व पृथ्वी। बच्चों, सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। कितने होते हैं बच्चों? 8 ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी एक ग्रह का नाम है। बच्चों, अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अर्थात बच्चों, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में ये 5वां सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अर्थात बच्चों, सौरमंडल में पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अर्थात वायुमंडल के कारण मानव का जीवन पृथ्वी पर ही संभव है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। बच्चों, अर्थात अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अर्थात बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर 2/3 पानी से ढकी हुई है। बच्चों, चंद्रमा। बच्चों, मैंने बताया था पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम है। वो क्या नाम बच्चों? चंद्रमा। क्या नाम बच्चों? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, चंद्रमा। बच्चों, उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उपग्रह है। तो हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। क्या नाम बच्चों? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। बच्चों, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ग्रह किसे कहते हैं। वह पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया
जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्यूसेट इत्यादि है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अर्थात बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन का समय लेता है। लगभग इतने समय ही यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अर्थात बच्चों, चंद्रमा की परिस्थितियाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को भी देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड भी कहते हैं। अर्थात बच्चों, उल्कापिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर खड्डे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा
करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड भी विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।